नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बसपा बसपा सुप्रीमो मायावती, लगातार हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी प्रदर्शन हुआ। ये जो मामला है बहुत समय से चल रहा है और लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं। वो बड़ा दिलचस्प है, बड़ा रोचक है और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि उत्तर प्रदेश में 2 बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री हैं, किसी भी तरीके का कोई दखल उनके कार्य में नहीं है। उसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा और ये वही अभ्यर्थी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन भी देते रहे होंगे। अब उनकी आस और उम्मीद टूट गई है। उन्हें अब उम्मीद जो बची है वो बची है बसपा सुप्रीमो मायावती से। उनसे इंसाफ और न्याय की उम्मीद लगा करके उनके दरवाजे पर पहुंच गए ये अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल। क्यों? ऐसा क्यों? क्या कोई बचा नहीं जिससे उम्मीद की जाए? जबकि बखूबी पता है सबको कि बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती एक लंबे अरसे से सत्ता से दूर है। पिछले काफी सालों से तो उनकी जो उपस्थिति थी वो भी नगण्य जैसी थी, जीरो जैसी थी। वो तो अभी जिस तरीके से एक्टिव हुई हैं, या तो ये उस चीज का रिफ्लेक्शन है, उस चीज का असर है, उस चीज का जो है एक लोग जो है इम्पैक्ट देख रहे हैं, या तो वो चीज है, या फिर उम्मीद ही सिर्फ बसपा से है, बसपा सुप्रीमो मायावती से है कि बसपा ही है जो इंसाफ दिला सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ही है जो इन अभ्यर्थियों को न्याय दिला सकती है। ये जो कानूनी लड़ाई वो इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है, इस लड़ाई को अंजाम तक सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचा सकती है। आखिर ये विश्वास कहां से आया? ये भरोसा किधर से आया? बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति भरोसा, आप सोचिए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ये जो अभ्यर्थी हैं, इनमें जिनका जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, इनका कहना था कि ये बहुजन समाज से है। ठीक, चलिए, बहुजन समाज से है। बसपा सुप्रीमो मायावती के यहां न्याय मांगने पहुंचे। बहुजन समाज के अलावा भी तो अभ्यर्थी होंगे, उनको भी तो न्याय नहीं मिल रहा, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और ये जो पूरा मामला है, ये ऐसा मामला है कि इसमें किसी और का कोई दखल है ही नहीं। मौजूदा सरकार भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं सोच रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे को कभी मुद्दा माना ही नहीं, कभी मुद्दा बनाया ही नहीं। विपक्ष में यहाँ पर मैं समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की बात कर रही हूँ। जब कभी मिल जाते हो गलबैया भले ही कर लेते हो, लेकिन कभी भी सीरियसली इस मैटर को शायद नहीं लिया गया। तभी तो ये आज तक लंबित चल रहा है, इतने लंबे समय से। बसपा ने लोगों का ये भरोसा जीता है, ये भरोसा कमाया है। जब बसपा सुप्रीमो मायावती सत्ता में थी, मैंने खुद देखा है इस चीज को। 2009 में मैं लखनऊ में ही थी। लॉ एंड ऑर्डर और जितने भी अधिकारियों की व्यवस्था, वो, इसके अलावा और भी तमाम जो जितने भी काम होते, चाहे समाज कल्याण से जुड़े हुए हों, चाहे पुलिस विभाग से जुड़े हुए हों, डीएम कार्यालय से जुड़े हुए हों, नगर निगम से जुड़े हुए हों, कहीं से भी जुड़े हुए हों, वो टाइमली हो जाया करते थे। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो डर था, वो डर इस तरीके का डर नहीं कि कोई मतलब शोषण वाला डर हो, ऐसा डर नहीं। वो हिसाब मांगती थी, मतलब रिपोर्ट मांगती थी
कि दीजिए आप ये जो काम इतना सारा पेंडिंग है इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो नहीं देते थे तो फिर सजा मिलती थी, सस्पेंड होते थे, ट्रांसफर होता था, ऐसी ऐसी जगह पर भेज दिए जाते थे जहां पर दूर दूर तक कोई नजर ना आए, और ऑन द स्पॉट होता था। तो ये जो डर था ये काम कराता था। तो भय बिना प्रीत नहीं होती ना, जिस तरीके से, उसी तरीके से डर के बिना काम नहीं होता। तो काम कैसे लेना है वो जानती है, उसी वजह से काम होते थे। अब आप सोचिए, छोड़िए सब चीज़ों को अलग करते हैं। जिन लोगों को जनता ने चुना है विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, चाहे मेयर के रूप में, चाहे आपके ये जिला पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, कोई हो, ठीक है, इनको चुना गया ना, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये काम क्यों नहीं करते जनता का? जनता के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जिस भी क्षेत्र के ये लोग होंगे वहां कोई ना कोई सांसद विधायक तो होगा ना, पहुंचना चाहिए ना आवाज उठाने के लिए। लेकिन नहीं, क्योंकि सत्ता इन्हीं की है, सत्ता इन लोगों की है, सरकार इन लोगों की है, तो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों आवाज उठाएंगे? बसपा में पॉजिटिव चीज यही है कि वहां पर सिर्फ मुद्दों की बात होती है, मुद्दों पर ही राजनीति करती है बसपा। आप उठा के देख लीजिए सारे सोशल मीडिया हैंडल, एक्स खास तौर पर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिवाय मुद्दे की बात के अलावा कोई बात अगर की हो तो आप कहिएगा हाँ पूजा सिंह गलत कह रही है, क्योंकि बसपा की नीति में शामिल ही नहीं है जातीय राजनीति, धार्मिक राजनीति, लैंगिक राजनीति, ये शामिल ही नहीं है। ना किसी को इजाजत है किसी पर भी टिप्पणी करने की, उसको में अनुशासनहीनता मान करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। शायद यही वजह है कि लोग जब बसपा से जुड़ते हैं तो वो अपने ईगो, अपना सब कुछ बाहर रख करके और पूरे समर्पण भाव से बसपा में रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है। इसी वजह से लोग आज भी भरोसा करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती से। लोगों को उम्मीद है, तभी तो दरवाजे पर पहुंच गए कि अब बहन जी ही कोई रास्ता निकाल सकती हैं, बहन जी ही न्याय दिला सकती हैं, अब तो सिर्फ बहन जी से ही उम्मीद है। ये ऐसा क्यों सोचा लोगों ने? इसीलिए तो सोचा ना कि सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती के दरवाजे पर पहुंच करके ही शायद कोई बात बन जाए, शायद वो उत्तर प्रदेश सरकार से बात करें, चाहे केंद्र से बात करें, कैसे भी बात करें, कोई रास्ता निकालें, हम लोगों को रोजगार मिले। पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाने के बावजूद भी लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। एक ऐसे दल के पास पहुंचते हैं, एक ऐसी पार्टी के पास पहुंचते हैं, बहन जी के पास पहुंचते हैं, बहन जी को अपना नेता बताते हैं जो काफी समय से सत्ता से दूर है, लेकिन हमेशा बात करती हैं लोगों की भलाई की, लोगों के अधिकारों की, उनके लिए न्याय की, है ना। तो ये बताता है ये सारी चीजें कि भरोसा बसपा पर बहुत ज्यादा है लोगों को। बसपा सुप्रीमो मायावती पर बहुत भरोसा करते हैं लोग आज भी। उसकी वजह है उनका निस्वार्थ तरीके से, जिस तरीके से वो आम जनता के लिए काम करती हैं, उस तरीके पर लोग भरोसा करते हैं। बाकी राजनीति है, राजनीतिक लोग हैं, सब अपने अपने तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को। यहाँ ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी तरीके की कोई पैरवी किसी की कर रही हूँ। लेकिन ये जो शिक्षक वाला मामला हुआ है, ये शनिवार इतवार को पूरा रहा, पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। और इनमें से एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बहन जी के आवास पर पहुंचा और वहां पर उन्होंने मीडिया प्रभारी मेवालाल से मुलाकात की, ज्ञापन देने की बात की, ये सारी चीज़ें हुई। और ये बताया कि हम बहुजन समाज से हैं और बहन जी हमारी नेता है, अब आखिरी उम्मीद उन्हीं से है, वो ही हमें न्याय दिला सकती हैं। इतनी लंबी कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं आया है। सब तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी है, उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी हैं। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ बसपा से है
और बसपा सुप्रीमो मायावती से है। ये एक भावनात्मक लगाव, मैं हर चीज के पीछे भावनात्मक पहलू जरूर देखती हूँ, होता है। इस चीज को आप डिनाय नहीं कर सकते कि नहीं भावनात्मक इमोशनल जैसी कोई चीज नहीं होती, होती है। ना होती तो ये लोग उम्मीद करके वहां ना पहुंचते बसपा सुप्रीमो मायावती के घर। भावनात्मक पहलू बहुत स्ट्रांग पहलू होता है, आप सोच लीजिए। इसका एक उदाहरण देती हूं मैं आपको। भावनात्मक पहलू, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, मुझे याद है मैं बहुत छोटी सी थी और लोगों ने इंदिरा गांधी के नाम पे झोंक के वोट दिया था, क्योंकि लोग बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट करते थे खुद को इंदिरा गांधी से। बहुत बहुत उनकी छवि लोगों के बीच में, खासतौर पर महिलाओं के बीच में, मतलब बहुत ही अलग थी, बहुत अलग थी। तो इमोशंस जो होते हैं ना, वो बहुत काम करते हैं। और कहीं अगर बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले में आकर के सरकार से या कहीं से भी कोई सिफारिश या कोई बात रखने जैसी बात कर दें, तो आप देखिएगा कि ये जो भावनात्मक जुड़ाव है ये और ज्यादा आप देखेंगे कि मजबूत हो जाएगा। अभी क्या है, जो बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं बसपा से, जो लोग रैली में आए, जो लोग बहुत दूर दूर से आए, अपना रुपया पैसा खर्च करके आए, अपनी रोटी अचार बांध के लाए, पूड़ी सब्जी बांध के लाए, वो सब क्यों आए? वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से। उनको बहन जी में देवी नजर आती हैं, बसपा ही उनके लिए सब कुछ है, नीला झंडा हाथी निशान सब कुछ है, बाबा साहेब सब कुछ है, मान्यवर कांशीराम सब कुछ है। तो ये भावनात्मक है रूप से जुड़ा हुआ है। ये राजनीतिक, भाई आम आदमी को, हमको आपको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल जाएगा किसी चीज से। हम क्यों चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आए जो सबकी भलाई करे, जो सबके बारे में सोचे, सर्व समाज के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक समाज के बारे में या फिर केवल अपनों के बारे में। ऐसा नहीं, वो गरीब वर्ग, मजदूर, शोषित, दलित, वंचित और आपका पिछड़ा, महिलाएं, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान हैं, बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो बहुत बहुत बुरी हालत में, उनके बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है। अब लोगों का माइंड किस तरीके से बदला है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें, या कुछ वोट चोरी जैसा कुछ चीज़ें हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ पर बात जो आ रही है वो भावनात्मक रूप से जुड़ने और भरोसे की आ रही है। आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर भरोसा करते हैं लोग, जनता भरोसा करती है उन पर, और यही वजह है कि उस उम्मीद के साथ वो लोग वहां गए। माफी चाहूंगी, बहुत ठीक नहीं हो, खांसी बीच बीच में बहुत परेशान कर रही है, लेकिन बात तो करनी थी। और क्योंकि ये मामला ऐसा था कि मुझे इसमें एक अलग एंगल नजर आया कि ये जो भरोसा है बसपा का, ये लोगों पर आज तक भी क्यों बना हुआ है? बसपा के किए गए कामों की वजह से, कार्यों की वजह से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो कुछ भी काम किए लोगों के, उन्हें लोग याद करते हैं आज भी और भुला नहीं पाए हैं। इसीलिए न्याय की उम्मीद लेकर के उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।